हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आपके कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो गए होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक तो आपको पता चल गया होगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखते हो तो आज से 2-3 महीने बाद मुझसे ये मत कहना कि हमें इन्फॉर्म नहीं था ये सब चीज़ों का कि पेपर कब होगा और हमें कैसे प्लानिंग करनी है। और अगर आप इस वीडियो को आज पूरा देख लेते हो ना, तो आज से 3 या 4 महीने बाद आप मुझे आके थैंक्स बोलोगे कि आपने हमें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था आपकी एग्जाम डेट के बारे में, आपके कॉलेज में जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं उन सब चीज़ों की प्लानिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर एग्जाम जो होगा ना हमारा, जिसे हम विंटर एग्जाम कहते हैं, उसकी हमें प्लानिंग करनी है। देखो यार, कोई भी चीज़ जब शुरू करते हो ना, चाहे कंस्ट्रक्शन करना या फिर सर्वे करना, पहले आप प्लानिंग करते हो ना मैं क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सेम हमें अपने एग्जाम की प्लानिंग करनी है। और यहाँ पे ना कोई भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, सेकंड ईयर का स्टूडेंट और थर्ड ईयर का, मैं सबके लिए चीज़ कह रहा हूँ। कोई भी ऐसा नहीं कि मैं स्पेसिफिक ब्रांच के लिए कह रहा हूँ, सिविल ब्रांच के लिए सभी ब्रांचेस, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, कोई से भी ब्रांच के स्टूडेंट है और कोई से भी ईयर के हैं, उन सबके लिए ये चीज़ है यहाँ पे। तो हमारा जो पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर एग्जाम है 2026 का, उसको पहले आपको थोड़ा पहले ये माइंड में ये चीज़ रखनी है कि आपका कॉलेज तो स्टार्ट हो चुका है, तो आपके जो रेगुलर क्लासेस होंगे वो स्टार्ट, मतलब मान के चलो कि जैसे कि आपका 15 अगस्त है, 15 अगस्त से आपकी 15 अगस्त के बाद आपकी कॉलेज में ना मतलब रेगुलर क्लासेस होना शुरू हो जाएंगे। अब 15 अगस्त के बाद ही मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 15 अगस्त के बाद आपकी कॉलेज की क्लासेस कंटिन्यू होंगी, क्योंकि जब लास्ट टाइम ना मैंने आपका जो देखा था ना, ट्रैक रिकॉर्ड देखा था आपकी कॉलेज वगैरह की कब से पढ़ाई स्टार्ट होती है, तो मुझे क्या पता चला कि आपकी जो अगस्त है, वैसे तो मैंने 20 अगस्त से देखा वहाँ पे, लेकिन 15 अगस्त के बाद काफ़ी चांसेस हैं कि आपके सारे जो सेकंड, थर्ड और फर्स्ट ईयर की जो पढ़ाई है वो सारे स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 15 अगस्त है और आपके एग्जाम्स कब होंगे, एग्जाम कब होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। वो आपके होंगे आपके 11 दिसंबर से। देखो, मैं 11 दिसंबर से ही क्यों कह रहा हूँ, मतलब आपने ये चीज़ आप देख रहे हो कि मैं 11 दिसंबर ही क्यों कह रहा हूँ कि 11 दिसंबर से आपके एग्जाम होंगे, क्योंकि आपका जो ट्रेजेक्ट्री है या फिर आपका जो प्लानिंग है ना, ये इस टाइप से मैं कर रहा हूँ कि मैंने आपका जो लास्ट पेपर जो हुआ था ना पिछले साल का विंटर एग्जाम, उसको जब मैंने डिटेल एनालाइज करा तो मैंने वहाँ पे क्या पाया कि आपका जो जैसे आपके 15 अगस्त के बाद कॉलेज स्टार्ट हुआ था ना, तो लास्ट ईयर में 2025 में आपका इसी टाइम पे आपका कॉलेज स्टार्ट हुआ था। ये चीज़ आपको समझनी है। अब वहाँ पे क्या हुआ था कि 1 से 10 के बीच, यानी कि 1 से 10 दिसंबर के बीच आपके होते प्रैक्टिकल्स। कॉलेज में प्रैक्टिकल्स होता है ना, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, प्रैक्टिकल्स तो होंगे। और प्रैक्टिकल कौन से वाले, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, जो कॉलेज में परफॉर्म करते हैं वो वाले नहीं, जो एक्सटर्नल आपके एग्जामिनर के सामने परफॉर्म करते हो वो वाले प्रैक्टिकल्स। तो वो होंगे आपके 1 से 10 दिसंबर के बीच। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स में लिख देता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे सब चीज़ लिखी भी नहीं है पहले से, ताकि आपको समझा सकूँ मैं, और मेरे माइंड में सारी चीज़ चल रही है। अब आपके पास मान लो 15 अगस्त से अगर आप ना भी गिनो, आप सितंबर से गिनो दिसंबर तक, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, यानी कि आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं। स्टूडेंट्स मेरी बात ढंग से सुनो, आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं। इन 3 महीने में आपको पता है क्या करना है। इन 3 महीनों में, ये जो 3 महीने आपके पास है ना, इन 3 महीनों में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। पहली बात, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। यहाँ पे लिख देता हूँ, सिलेबस कंप्लीट करना है आपको। इसके अलावा भी तो आपको कुछ चीज़ करनी पड़ेगी। सिलेबस कंप्लीट के साथ आपको प्रैक्टिकल्स करने होंगे जो कॉलेज वगैरह में परफॉर्म करते हैं, और आपको एक अटेंडेंस भी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ कॉलेज में ना ये लास्ट में ड्रामे होते हैं। जैसे कि हमारे जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक था, वहाँ पे क्या ड्रामा हुआ कि आपको ना मेडिकल लाना पड़ेगा, और मेडिकल भी 30 दिन से ज़्यादा का लाना पड़ेगा, वरना आपको एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा था। ये ड्रामा था। आपको सिलेबस कंप्लीट करनी है। आपको एटलीस्ट 75% अटेंडेंस हर कॉलेज मांगता है। 75% अटेंडेंस आपको चाहिए होगी वहाँ पे। प्लस इसके अलावा आपको जो कॉलेज में प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ना। प्लस कॉलेज प्रैक्टिकल्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉलेज प्रैक्टिकल्स। यहाँ पे आपको कॉलेज के प्रैक्टिकल भी आपको अटेंड करने पड़ेंगे। टीचर ये आपको कहता है कि आपको प्रैक्टिकल अटेंड करने पड़ेंगे, तभी आप एग्जामिनर के सामने जा सकते हो एक्सटर्नल वाले में। तो 3 महीनों में आपको ना ये चीज़ें कवर करनी है। और यहाँ पे मैंने शायद एक चीज़ नहीं लिखी है अभी, आपने ये चीज़ नोटिस करी, अगर प्रैक्टिकल का है तो आप फाइल वगैरह बनाओगे ना, तो यहाँ पे क्या है, एक और आपका जो ड्रामा होता है कॉलेज का, वो होता है प्रैक्टिकल फाइल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रैक्टिकल फाइल आपका होता है, ये ड्रामा भी होता है आपका। तो आपको ना इन सब चीज़ों को 3 महीने में कवर करना है। अब तुम्हारा जो सिलेबस है ना, फर्स्ट ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं फिलहाल, सेकंड और थर्ड ईयर में क्या है कि तुम्हारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। कैसे कर लोगे इतना कवर तुम। तुम्हारे पास सिविल में ना 5 से 6 सब्जेक्ट है आपके, 6 आपके थर्ड सेम में है और 5 आपके फिफ्थ सेम में है। और मेरी बात सच बोल रहा हूँ, मेरी बात मानो, मैं सच कह रहा हूँ कि तुम्हारे जो 6 सब्जेक्ट है ना, वो तुम इन 3 महीने में कवर नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी। तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। एटलीस्ट तुम्हें 2 से 3 घंटे तुम्हें घर पे खुद पढ़ना पड़ेगा। और फिर ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज के बाद
मतलब आप मान के चलो कि 10 बजे से कॉलेज होता है, 10:30 से होता है चाहे, तो 1-2 बजे तक तो मतलब कोई कॉलेज होता है कि जल्दी स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में क्या था कि हम 1 बजे से पहले मतलब घर चले जाते थे, तो हमारा ऐसे रूल था यार, जब कोई बच्चा रहता ही नहीं था क्लास में। लेकिन कुछ कुछ कॉलेज में क्या होता है, प्राइवेट में ज़्यादा होता है कि 5 बजे तक होता है, तो वहाँ पे बच्चा ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, उसे समझ नहीं आता है मुझे आगे पढ़ना क्या है घर जाके, तो वो पढ़ता ही नहीं है। ऐसे ऐसे करके आपके पास 3 महीने जो होते हैं ना आपके पास, वो पता ही नहीं चलता है आपको कि कब आपके पास आधा महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपको जो प्रैक्टिकल फाइल का काम है ना, इसके लिए आपके 15 से 20 दिन बर्बाद होंगे, मैं सच कह रहा हूँ। तो आपके पास कितना टाइम रहेगा, अगर 3 महीने से भी आप हटा दो तो आपके पास पता कितना रहेगा, आपके पास 2 महीने रहेंगे, सिर्फ 2 महीने रहेंगे, 2 मंथ्स। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2 महीने में क्या होगा पता क्या आपको, आपको प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करनी है, आपकी दिवाली की हॉलीडे आ रही है, दशहरा दिवाली जो भी आपकी हॉलीडे है, इसके अलावा आपका क्या है, आपका रक्षाबंधन है, आपका 2 अक्टूबर है, वैसे आप कॉलेज नहीं जाओगे तो उसके 1-2 दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। उसके अलावा आपका क्या है, आपका चिल्ड्रन डे है, उस दिन भी शायद कॉलेज में छुट्टी वगैरह कुछ रहती है। तो मान के चलो आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं मेरे भाई, चाहे तुम कोई भी हो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं, तो खुद आइडिया लगा लो कि तुम 2 महीने में कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे। अब मैंने तुम्हें प्लानिंग तो बता दी, अब प्लानिंग में तुम्हें क्या करना है, पहले जो तुम्हारे पास मान के चलो तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने, दिसंबर में पेपर होगा इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। और दिसंबर का जो मैं ना 3 बार मैंने या 4 बार मैंने एग्जैक्ट डेट मैंने एग्जैक्ट बताई है स्टूडेंट को कि कब से आपका प्रैक्टिकल या फिर पेपर हो सकते हैं। जिन ये ना आप मेरे पुरानी वीडियोस जब चेक करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मैंने विंटर एग्जाम हो या समर एग्जाम हो, मैंने एग्जैक्ट डेटिंग बताई है यहाँ पे कि कौन से डेट को आपके प्रैक्टिकल्स या फिर आपके पेपर स्टार्ट होंगे। तो उसका आपको ध्यान रखना है। अब आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, यहाँ पे देख रहे हो सिर्फ 2 महीने आपके पास है। तो ना इन 2 महीने में आपको क्या करना है, मेरी बात सुनो। मैंने अभी आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनके लिए गाइड वगैरह कुछ नहीं बनाया मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। आप चाहो तो मेरे चैनल पे ना प्रीवियस जो भी वीडियोस है ना, आप उनको जाके देखो, ताकि आपको जब पढ़ाई करने बैठोगे ना तो आपको याद आएगा कि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। मतलब जो मैंने 2025 के लिए जो मैंने गाइड बनाई थी ना, 2025 के लिए 2025 में मैंने जो गाइड बनाई थी ना, आपको उसको चेक करना एक बार। 2025 में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैंने आपके लिए बनाए थे। मतलब सिविल 3rd सेम की बात कर रहा हूँ मैं, 3rd सेम के लिए मैंने बनाए थे, 5th सेम के लिए अभी मैं बनाऊंगा, और 1st सेम के लिए भी बनाऊंगा इस बार 1st सेम वाले को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो 3rd सेम का स्टूडेंट अभी है ना, पहले जाके जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मेरी है ना चैनल पर 3rd सेम के लिए, और जो मैंने पेपर सॉल्व करे हैं उन्हें ज़रूर चेक कर लो। उससे क्या होगा, जब आप ना अपने जो पढ़ाई करने बैठोगे तो आपको ये चीज़ ध्यान होगी कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन रिपीट होता है। कई स्टूडेंट कॉलेज नहीं जाते हैं, घर से पढ़ाई करते हैं। तो अगर आप घर से पढ़ाई कर रहे हो चाहे कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में ना टीचर आपको हर चीज़ नहीं बताएंगे कि ये रिपीट हुआ है, ये रिपीट हुआ है, लेकिन मेरी वीडियोस देखोगे ना तो वहाँ पे मैंने पेपर सॉल्व भी करा रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने बताया है कौन से क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, या फिर मैंने ना आपका जो सब्जेक्ट है जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, आपका बीएमसी हो गया, उनको जरूर चेक करना। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने बताया नहीं आपको। देखो आपके पास 3 महीने हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, और 2 महीने में आपको क्या करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और आपको रिविजन करना है। तो वो कैसे होगा, वो आपका कैसे होगा, पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। तो यहाँ पे 2025 में ना मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, वो मैंने सिर्फ 3rd सेम के लिए बनाई थी उस टाइम पे, लेकिन इस बार 5th और 1st सेम के लिए बनाऊंगा, और 3rd सेम के लिए अपडेट कर दूंगा उसे। तो उसकी टेंशन मत लेना, आप इनको चेक करना। उसके बाद जितने मेरे चैनल पे ना आपके लेक्चर्स होंगे, अगर आपको लेक्चर पसंद आएंगे तो आप उन्हें देखना, वरना आप ना जो मैंने आपके सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए ना, उनको जरूर देखना, ताकि आपको पता चले आपको पढ़ना क्या है। बीएमसी, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और आपका बेसिक सर्वे वगैरह जो भी सब्जेक्ट है आपके, उन सबको आप चेक करना। बाकी यार 1st सेम के लिए मैं यही कहूंगा, 1st सेम अभी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना, प्लीज आप अभी टेंशन मत लो, आप एंजॉय करो। आप मतलब टेंशन मत लो यार कि पेपर आएंगे, क्योंकि आपके लिए ना अभी फर्स्ट ईयर थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है यार। फर्स्ट ईयर में मेमोरीज बनाई जाती है, दोस्त बनाए जाते हैं। अब इन सब चक्करों में कहाँ पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन आप अभी ना आप सिर्फ अपने एंजॉय करना कॉलेज लाइफ को, और ना पेपर के टाइम पढ़ना है यार, मैं तो सच में बताऊंगा। और ना आपके लिए मैं लेक्चर बनाने का ट्राई करूंगा, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तभी मैं आपके लेक्चर आगे कंटिन्यू करूंगा। मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं केमिस्ट्री के, अगर आप उसमें अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएंगे तभी जाके मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए अपलोड करूंगा। इसके अलावा 3rd सेम के लेक्चर में जल्दी बनाऊंगा आपके लिए, उसकी टेंशन मत लेना, थोड़ा टाइम लगता है यार इन सब चीज़ों में। और मैं 5th सेम का भी ट्राई करूंगा कि जल्दी से आपके लेक्चर भी बनाऊं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाऊं। और एक चीज़ और बता दूं कि ना पेपर के टाइम जितने भी आपके पेपर होंगे, आपके 1st सेम, 3rd सेम और 5th सेम, उन टाइम में ना मैं आपका लाइव आऊँगा। मतलब आपके चाहे 1st सेम का एग्जाम होगा, चाहे 3rd सेम का होगा, चाहे आपका 5th सेम का होगा, मैं हर एग्जाम के दिन लाइव आऊँगा। और जो भी आपका डाउट होगा ना कि यार अगर आपको टेंशन वगैरह हो रही है, या फिर आपको पेपर में कैसे आपको लिख के आना है, कैसे आपको आंसर करना है, इन
किन क्वेश्चन के, तो वो मैं आपको सब बताऊंगा उस दिन, उसकी टेंशन मत लेना। पूरा जो 1 महीना दिसंबर का होगा ना, पूरा आपके लिए डेडिकेटेड कर दूंगा मैं। मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है कि मेरा 1 महीना कहीं वेस्ट नहीं होगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा यहाँ पे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ना थोड़ा अपना अच्छा रिस्पॉन्स देना, ताकि और स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना अपने ग्रुप्स में या फिर अपने दोस्तों में, ताकि उनकी भी थोड़ा हेल्प हो जाए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इन सब चीज़ों को ना आप माइंड में रखना। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।